नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में हम जो भी 40-50 दिन हैं उसमें हम कैसे तैयारी करें जिससे हमारा नेट या जेआरएफ जो है क्लियर हो जाए। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप लोगों के अंदर ये डर बैठा हुआ है कि हमारा पहले जो परीक्षा थी वो कैंसिल हो गई, यानी कि 18 जून को जो परीक्षा हुई थी वो दूसरे दिन आपकी कैंसिल हो गई। और अब आपकी जो री एग्ज़ाम डेट आई है वो फ्रेंड्स आपकी 21 अगस्त से सितंबर 4 तक चलेगी। ठीक है, 4 सितंबर तक चलेगी। तो इसमें नया बदलाव भी हुआ है। अब आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अब ये जो 40-45 दिन हैं इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है जिससे आपका क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी विस्तृत है, यानी कि 10 यूनिट आपके प्रथम पेपर की हैं और 10 ही यूनिट आपके सेकंड पेपर की हैं। अब ये 20 यूनिटों को कैसे कवर करें। तो मित्रों, आपने पहले पेपर दिया है, आपको पेपर का जो लेबल है क्वेश्चनों का वो आपको पता पड़ गया है और आपके पास में नोट्स भी होंगे। तो अभी आपके पास में टाइम है और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना भी हो पीवाईक्यू हल कीजिए, क्योंकि अब आपके पास में गोल्डन समय है जिसमें आपको पता है आपका पीएचडी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी के आधार पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा और नेट और जेआरएफ के बारे में आप जानते ही हैं। तो इसमें जो नया बदलाव हुआ है कि पहले, यानी कि इससे पहले ही भी यही प्रक्रिया थी कि आपकी जो परीक्षा ऑनलाइन बेस पर हुआ करती थी, लेकिन इस बार आपकी परीक्षा पेन और पेंसिल के माध्यम से हुई थी, यानी कि पेपर पर हुई थी, आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था। तो अब फ्रेंड्स आपकी परीक्षा ऑनलाइन मोड पर होगी, सीबीटी मोड पर। तो आपको अधिक प्रैक्टिस करनी है किसकी, या तो लैपटॉप पर कीजिए या अपने मोबाइल पर कीजिए या अपने कंप्यूटर पर कीजिए, क्योंकि परीक्षा के दौरान आपको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। क्योंकि फ्रेंड बहुत से मित्र, बहुत सी बहनें हमारी ऐसी हैं जिन पर जो है लैपटॉप या नहीं आता है और आता भी है तो समय को कवर नहीं कर पाती हैं, जो कि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं। और कहीं ना कहीं जब हम लैपटॉप पर या अपने जो है कंप्यूटर पर पेपर देते हैं तो समय मित्रों कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो इसलिए आपको मेहनत करने की अधिक आवश्यकता है। जितना हो अपना प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। जैसे कि आप लोग 5 साल पहले के जो हैं आप उन्हीं को कीजिए, ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा आपको पीछे जाना है। 5 साल तक के जितने भी आपके पास में प्रैक्टिस सेट हैं, आप यूथ का ले सकते हैं, आपका जिसका मन करे वो ले सकते हैं, यूथ का काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इस बार नेट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार जो पेपर आया था आपने अच्छे से देखा होगा, मैचिंग वाले दिए गए थे, उसमें काफ़ी मिलान वाले भी थे, उसमें क्रमबद्ध तरीके से लगाने वाले भी थे और मित्रों प्रश्न जो थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि कंप्यूटर बेस पर जो परीक्षा होती है, जिन पर कंप्यूटर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी अभ्यर्थियों ने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा है, क्योंकि आपको पता था कि ऑफलाइन परीक्षा है और ऑफलाइन परीक्षा देने में काफ़ी अभ्यर्थियों को परेशानी भी नहीं होती है। लेकिन ऑनलाइन जब होता है सीबीटी मोड पर तो काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि परीक्षा 3 घंटे चलती है। कितने? 3 घंटे चलती है। और कहीं ना कहीं मित्रों देखिए प्रश्न जो है अधिक लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, तो माउस के द्वारा इधर उधर करना उसमें भी टाइम की बर्बादी होती है। तो इसलिए टाइम को आपको देख करके चलना है। अब आपको पीवाईक्यू जो हल करने हैं वो आपको सीबीटी मोड पर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी कलम उठाइए और एक नोट्स बनाइए, जितने भी 5 साल पुराने आपके पीवाईक्यू हैं और आपको पता है कि जितने आए हुए हैं उनको एक कॉपी में लिखिए और अच्छे से उसका रिवीजन कीजिए। और देखिए मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि 50 दिन का टाइम है। देख 50 दिन का टाइम है, लेकिन कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ तो मित्र ऐसे ही सोच रहे हैं कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया, बहुत अच्छा हुआ था, और कहीं ऐसा ना हो कि आगे भी परीक्षा कैंसिल हो जाए। तो नहीं, परीक्षा कैंसिल हो या नहीं हो, जो होगा वो सबके साथ में होगा। लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर क्या होगा बताइए।
तो इसलिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अब आपको ये फालतू की अफवाहें हैं या कोई भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में चल रही है, उसे बिल्कुल अपने जीवन से निकाल के रख दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे आपने पहले तैयारी की थी उससे ज़्यादा आपको अब तैयारी करनी है, क्योंकि आपको प्रश्नों के जो लेवल है वो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी आपके पास में टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप जो है एक यूनिट को 2 दिन दीजिए, ठीक है। 2 दिन अगर आप एक यूनिट को देते हैं तो आप अपनी यूनिटों को कवर कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि फ्रेंड्स 20 यूनिटों को कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी है, सिलेबस भी काफ़ी लेंथी है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जिन मित्रों ने प्रिपरेशन नहीं की थी पहले, तो उन मित्रों के लिए सिलेबस निकालिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग मित्रों जल्दी जल्दी से अपना जो भी दिखता है कि हाँ ये हमें नोट्स में लिखना चाहिए, उससे आप नोट्स में लिखिए। किसी भी यूट्यूबर की आप वीडियो देख सकते हैं, अच्छा जो आपको लगता हो, जिसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आती हो। और फ्रेंड्स अगर आपने पेड क्लास ले रखी है तो उसका जितना हो आप लोग रिवीजन कीजिए। तो बस यही है आपके लिए यूजीसी नेट जो है पार करने की नैया। फ्रेंड्स यही है एक नए बदलाव के साथ में कि जितना हो आप कंप्यूटर बेस पर अपने आप प्रैक्टिस सेट हल करना, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स परीक्षा के समय पर आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। जैसे कि आपको पता है पैसेज आता है, गद्यांश और पद्यांश आता है, उसे आगे पीछे करने में काफ़ी टाइम लगता है। कुछ मित्र तो कर ही नहीं पाते हैं और जल्दी जल्दी से यानी कि कंप्यूटर पर जल्दी जल्दी से क्लिक कर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स समझ में नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही करके जानी है। तो अभी टाइम है, आप लोग जितना हो रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, क्योंकि फ्रेंड देखिए मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत जो करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। हाँ इतना है कि इंसान टूट जाता है, टूटने के बाद में उसे सफलता मिलती है, लेकिन अंदर से लगता है ना हमने मेहनत की तो हमें सफलता मिली है। तो आप लोग टूटिए मत, आपको बिखरना नहीं है, आपको निखरना है। और देखिए मित्रों, काफ़ी घर में हमारी बहनें हैं, काफ़ी टेंशनें होती हैं, क्योंकि इधर उधर की बातें, घर का काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप अपने आप को टाइम दीजिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रही हैं तो अपने लिए कर रही हैं। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उस दिन आपसे सभी पूछेंगे। फ़िलहाल आपसे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आप खाना खा लीजिए या पानी पी लीजिए, क्योंकि आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो ना वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, बाकी के किसी भी लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अब की बार अगर आपने ठान लिया है कि नेट हमें क्लियर करना है तो हाँ आप बिल्कुल नेट को क्लियर कर सकते हैं। बात रही सिलेबस की, तो देखिए जो भी मित्र हमारे संस्कृत की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए 10 यूनिट है। 10 यूनिट में जो जैसे कि आपको फर्स्ट यूनिट है उसमें आपका संक्षिप्त वर्णन दिया गया है और सेकंड यूनिट में विस्तार से वर्णन दिया गया है। इस प्रकार अगर आप सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगी तो 5 यूनिट हैं, ठीक है। 5 यूनिटों को आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं आपके फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में जैसे आपकी उच्च शिक्षा है उसमें से क्वेश्चन बन बन के ही आते हैं, आपको पता ही है। आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका जो गद्यांश है ना, गद्यांश पद्यांश उसमें से आते ही हैं। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। आईसीटी है ये भी आपको पढ़नी है, डीआई है ये आपको पढ़नी है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में से 5-5 प्रश्न तो आने ही हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और बात करूँगी कि मैं आपको किताब के बारे में, तो फ्रेंड्स देखिए इसकी बुक्स भी है फर्स्ट पेपर की, आप लोग बुक्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपके अरिहंत की है, और अरिहंत की भी काफ़ी अच्छी बुक है। और ये आपके पास में जो है घटना चक्र का भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाज़ार में काफ़ी अवेलेबल बुक हैं जिसे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। पेपर के लिए देखिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं, KVS मदान की है ये, KVS मदान की, ठीक है। सारी यूनिट दी गई हैं इसमें मित्रों, और देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया गया। आप हाईलाइटर की सहायता से आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं ये हाइलाइटर से मैंने कर रखा है, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, है ना। पहले इसमें व्याख्या दी गई है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। और देखिए 2023 का इसमें वो भी दिया गया है प्रश्न पत्र, है ना, काफ़ी प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं। और देन जो भी जैसे कि ये आपका शिक्षण अभिक्षमता पहली यूनिट है, शिक्षण अभिक्षमता,
तो इसमें देखिए मित्रों, जो भी व्याख्या है वो व्याख्या के साथ साथ में इसमें PYQ दिए गए हैं, है ना। ये देखिए PYQ दिए गए हैं, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं और समझ में भी आएगा इसका। देखिए प्रत्येक के ये PYQ दिए गए हैं, है ना। तो ये बुक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, अच्छी है, ले सकते हैं ये। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपको एक भी मिनट इधर उधर नहीं करनी है, सिर्फ अपना फोकस अपनी स्टडी पे लगाइए, क्योंकि अब की बार आपको अपना नेट क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स मेहनत करनी होगी, और आपको पता है कि अब की बार जो प्रश्न बन के आएंगे वो PYQ में से अवश्य बन करके आएंगे। तो जितना हो PYQ को अलग मतलब अच्छे से हल कीजिए। और लगता है कि ये PYQ प्रत्येक साल में आए हैं, तो उससे ये आप एक नोटबुक में लिख लीजिए। नोटबुक में लिख करके उसे अच्छे से याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो आपकी बार हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत अच्छा गोल्डन मौका है, क्योंकि बार बार मेहनत करने से अच्छा है कि आप अब की बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अब सबके लिए रद्द हुआ था, ये हमारे लिए तो हुआ नहीं था कि 1% के लिए हुआ था, ये सभी के लिए रद्द हुआ है। इसलिए आप लोगों के पास में जो भी टाइम है, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। और ये मत सोचना कि अभी हमारे पास में 50 दिन का टाइम है। 50 दिन कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि रक्षाबंधन भी बीच में आ रहा है। कुछ आपका जैसे कभी कभी घर में टेंशन भी हो जाती है, कभी कभी पढ़ने का मन ही नहीं करता है, तो 8-10 दिन तो हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो आप लोग समझ के चलिए कि 40 दिन है, और 40 दिन में आप नए बदलाव के साथ में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। कैसे? PYQ हल कीजिए, सिलेबस को अच्छे से रीड कीजिए, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे यूट्यूब पर खोजिए। और फ्रेंड्स जो भी चीज़ नई लगती है उसे अपने नोटबुक में अवश्य लिखिए, और एक नोटबुक ऐसा बना लीजिए जिससे फ्रेंड्स आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन आए तो फटाक से उसे देख लें, ठीक है। तो नोटबुक का होना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग अगर 5-6 घंटे पढ़ाई को देते हैं तो आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो PYQ के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप यूथ का ले सकते हैं, अरिहंत का ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। यूट्यूब पर आप वीडियो देखिए जो भी आपकी समझ में आ रहा है। बुक मैंने आपको बता दी है, KVS मदान की काफ़ी अच्छी बुक है, जो आपको अच्छी लगे वो भी ले सकते हैं। सेकंड पेपर की बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत की साहित्य प्रतियोगिता है, आपको जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अच्छी एनर्जी के साथ में, एक अच्छे विचारों के साथ में, नेगेटिवपन हटा करके कि पेपर कैंसिल हो गया अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, पढ़ना है, पढ़ना, क्योंकि पढ़ना है, आप लोग पढ़ेंगे तभी आपको मंजिल प्राप्त होगी। और जब आपका UGC नेट या GRF हो जाएगा तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोग एक प्रोफेसर बन जाओगे। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो फ्रेंड्स आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंडों को अवश्य शेयर करना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।